सो गाइस, ग्रो बिलियन ब्रेन्स कल के दिन हमने डिस्कस किया डाटा लास्ट सेशन का। और आज एक बार फिर से आ चुका है कल के दिन के सेशन का डाटा, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट में डेजिग्नेशन मेंबर्स की तरफ से बार बार एग्जिट आ रहा है और कल फिर से एग्जिट आया है। इस वीडियो में उस डाटा को समझेंगे और साथ में एनएसडीएल दोनों ही कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले आपके ग्रो बिलियन ब्रेन्स के बारे में। ठीक है, यह है कंपनी का नाम। निशांत सिंह सबसे पहले आपके पास में आते हैं और तारीख है 29 दिसंबर, यानी कि कल के दिन निशांत सिंह 15,000 क्वांटिटी एग्जिट करते हैं ग्रो में। जतिन दीक्षित 75,000 क्वांटिटी एग्जिट करते हैं 29 दिसंबर को। कुणाल राज सिंह छाबड़ा 89,726 क्वांटिटीज प्लेज रिवोक करते हैं, यानी कि पहले इन्होंने प्लेज रखा होगा, अब इन्होंने रिवोक किया है 29 दिसंबर को ही। इसके पहले इन्होंने 1500 क्वांटिटी एग्जिट करी 29 दिसंबर को। निशांत सिंह 10,000 क्वांटिटी और एग्जिट इन्होंने करी कल ही के दिन। एक और बार 10,000 क्वांटिटी निशांत सिंह ने कल ही के दिन एग्जिट करी है। तो ये है कल के दिन के एग्जिट डेजिग्नेटेड मेंबर्स की तरफ से बिलियन ब्रेन्स ग्रो में प्लेज रिवोक किया है। सेलिंग इन्होंने करी है 1500 क्वांटिटीज की। बाकी क्वांटिटीज का इन्होंने क्या किया है अभी फिलहाल वो डाटा डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट ये लगातार एग्जिट चल रहा है यहां पर आपके डेजिग्नेटेड मेंबर्स की तरफ से। एक बार कंपनी के ना पीयर्स देख लेते हैं। देखो यार, अभी इस समय बिलियन ब्रेन्स और एनएसडीएल को लेकर के ना इन्वेस्टर के दिमाग में जल्दबाजी है कि भाई फटाफट से इन कंपनीज पर मुझे कुछ बड़ा मिल जाए। लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई भी नई लिस्टेड कंपनी जो भी मार्केट में नई आईपीओ आते हैं, इन्वेस्टर्स क्यों इतने ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं उन कंपनीज की तरफ? पहला रीजन, इन्वेस्टर्स ने उन कंपनीज का नाम सुना होता है। मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स ने, आप में से कई इन्वेस्टर्स ने, ऑफ कोर्स ग्रो एक एप्लीकेशन भी है, उसका नाम आप लोगों ने सुना ही है। ठीक है, एक ब्रोकर ऐप है ग्रो। और एनएसडीएल क्योंकि सीडीएसएल से जुड़ा है तो इसका नाम भी आप लोगों ने सुना ही है। तो इन दो कंपनीज का नाम आप लोगों ने सुना है, तो रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि भैया अब लिस्ट हुआ है तो जिंदगी भर भागे। लेकिन जब अगर कंपनी नई लिस्ट हो रही तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट अपने पीयर्स में कंपनी देखने को मिलती है बीएससी के बाद में। नेट प्रॉफिट्स पर अगर हम कंपनी को देखें तो नेट प्रॉफिट पर भी कंपनी हाईएस्ट देखने को मिल रही है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। दौलत एग्रोटेक, शेयर इंडिया, एमसीएक्स इंडिया, एंजल वन और बीएससी लिमिटेड, इन सबके कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट पर भी कंपनी सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है, अगर हम कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो अपने सभी पीयर्स के अगेंस्ट में हायर लेवल पर है बिलियन ब्रेन्स ग्रो का। अगर कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी का ईपीएस कम होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने सितंबर 2025 नेगेटिव ग्रोथ दिया था। 9.48% का कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिया था। ये पॉइंट मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स अब जनवरी महीने में कंपनीज के आने वाले हैं। तो Q3 टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन कौन सी कंपनीज अपने इस एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ को इंप्रूव करेगी। अगर आप इन सभी चीजों को सीखना चाहते हो तो आज एक लाइव सेशन है 4:30 बजे 4:30 आज लाइव सेशन है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं है, पेड होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ही करना, अदरवाइज मैसेज मत करना। ठीक है, Q3 कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स का प्री एनालिसिस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का हाई है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। सेलिंग भी आज के दिन हाई है, लगभग 1:4 का रेशियो, यानी कि एक बार पर लगभग 4 सेलर। कल भी 1:5 के आसपास का रेशियो था बायर और सेलर के बीच में। 66.2 का एमएफआई है, 60.4 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल न्यूट्रल है और चार्ट पैटर्न ने आपका एग्जैक्ट स्विंग पैटर्न क्रिएट करा ग्रो में। स्विंग पैटर्न 148 से शुरू होता है, 162 पर खत्म होता है। अब 162 को ब्रेकआउट करके आप 172 तक भी गए, जो कि सिर्फ टच एंड गो वाला प्राइस रहा इस स्विंग पैटर्न के अंदर, सिर्फ टच एंड गो वाला। उसके बाद से लगातार 6 सेशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, यानी कि लगभग एक वीक का सेशन हो चुका है और स्टॉक क्या कर रहा है
162 पर हैंग कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब कल के सेशन में 162 के आसपास क्लोज होने में कामयाब हो गया, लेकिन आज आपके पास सेलिंग ज्यादा है और 162 के नीचे इस समय काम कर रहा है ग्रो। अगर यहां से गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं आपका वापस से बेस लाइन जो कि 148 पे है यही ड्रॉप करता देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स को जल्दी है कि जल्दी से हमको ये 200 या 250 दिखाए, लेकिन कोई भी बड़े टारगेट्स अचीव होते हैं मार्केट और सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए। अगर सेबी रेगुलर बेसिस पर नए चेंजेस को दे रहा है, स्टेटमेंट्स वापस बार बार आ रहे हैं कि डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो एनएसडीएल, सीडीएसएल, ग्रो, बीएसए लिमिटेड, इन कंपनीज का इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आपको यह भी देखना है कि सेक्टर क्या कर रहा है, सेक्टर में इंफॉर्मेशन क्या है इस समय, और कंपनी आने वाले क्वार्टर्स पर क्या दे सकती है। इसके अलावा एनएसडीएल का चार्ट भी यहां पर लगे, आप देख लेते हैं। यह है डायगोनल एनएसडीएल की। लगातार एनएसडीएल ने इसी डायगोनल पर काम किया है, रिजेक्शन रिजेक्शन बेस बेस, ठीक है। एक डायगोनल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आप लोगों को कई बार सिखा चुका हूं। इरेडा में 160 से गिरावट हुई क्योंकि इरेडा ने डायगोनल पैटर्न ब्रेक डाउन किया। अडानी ग्रीन 160 से गिरा क्योंकि 160 नहीं 1160 से गिरा क्योंकि उसने भी डायगोनल पैटर्न फॉलो किया। तो डायगोनल पैटर्न सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये भी सीखना चाहते हो चार्ट्स, तो कमेंट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी सारी इंफॉर्मेशन के साथ में। अभी जो बेस है इसका अराउंड 140 से लेकर के आपका बनता है 1102 के आसपास। यह है स्टॉक का कंसोलिडेशन। पिछले दो पैटर्न अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा है यहां पर एनएसडीएल ने। सो अगर आपका 1040 ब्रेक डाउन होता है तो वापस से कहीं ना कहीं इसी डायगोनल को पकड़ने की कोशिश करेगा एनएसडीएल। तो ये है अभी इसका चार्ट। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर, क्योंकि ये भी न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी इस कंपनी पर अवेलेबल नहीं है। ऑल लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने कुछ खास काम दिया नहीं है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। जून 2025 में कंपनी का एनुअल ग्रोथ माइनस में आया था। सितंबर में कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया 12% के ग्रोथ के साथ में, लेकिन कंपनी की किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि मार्केट पर भी आपको वहां करेक्शन देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम कंपनी के पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर देखेंगे यहां पे, तो पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 63% के एनुअल ग्रोथ के बाद कंपनी 34%, देन 24% एंड देन 11% के एनुअल ग्रोथ पर खड़ी है। जब भी आप किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपको यह देखना जरूरी है कि वो कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। जरूरी नहीं है कि आपको रिवेन्यूज बढ़ते दिख रहे हैं तो कंपनी एक बढ़िया ट्रेजेक्टरी पर है। ट्रेजेक्टरी हमेशा अप ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर आपको ट्रेजेक्टरी स्टेप्स पर भी मिल रही है तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड एक फिर डाउन ट्रेंड, अगर इस तरह की ट्रेजेक्टरी आपको मिल रही है इसका मतलब यह है कि आपका कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो नहीं कर रहा है। तो जब भी आप किसी भी आईपीओ के अंदर जा रहे हो, लिस्टिंग गेन्स आपको मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो लिस्टिंग गेन्स निकालने में ज्यादा भलाई होती है, रादर देन उसको हम वीक फाइनेंशियल पर लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड करें। तो जब भी इस तरह के फाइनेंशियल्स कंपनी शो कर रही है, लिस्टिंग गेन्स है तो अच्छी बात है, उसके बाद आपको वहां पर एग्जिट ढूंढना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल कंपनी अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर दे। तो यहां पर देखते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी क्या ग्रोथ दिखाती है। बट पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ग्रोथ लगातार गिर रहा है। 63 से 11% के कंपनी एनुअल ग्रोथ पर इस समय बैठी हुई है। तो ये है दोनों ही कंपनीज, ग्रो, बिलियन ब्रेन्स और साथ में एनएसडीएल। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।